इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड लेके आएंगे जिसके थ्रू पैसे दिए जाएंगे पार्टियों को। उस बॉन्ड ने सारी जितनी भी फंडिंग आती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि बॉन्ड के थ्रू आ रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उसको गोपनीय बना। कि समस्या ये थी कि गोपनीयता खत्म करनी है, और उसका जो उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा समाधान ला रहे हैं, वो क्या था? और भी गोपनीयता। सभी को जिंदाबाद। और अनहद को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने आज इस पूरे इवेंट का आयोजन किया है, मेरा बहुत बहुत सलाम, जिंदाबाद। क्योंकि मुझे लगता है कि आज अगर हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, भारत की क्या सोच है, आइडिया क्या है भारत का, और उस पर क्या प्रहार हो रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो प्रहार हो रहा है उसकी। और इस तरीके की जो पूरी सम्मेलन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, वो उसी जो पूरी हमारी प्रहार है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो हमें मौका देते हैं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करके एक दूसरे के साथ जोड़कर जो ऐसी तमाम ताकतें हैं जो आज हम जिनसे परेशान हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो नफरत को बढ़ाने वाली ताकतें हैं, जो आज सत्ता में बैठी हैं, उन्हें टक्कर दे सकें। तो मेरा बहुत बहुत जिंदाबाद और सलाम इस पूरे कैंपेन को। और मुझे लगता है कि जो रानी चेन्नम्मा का पूरी जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, उसका संदर्भ हमने सुन लिया, और आज का जो संदर्भ है वो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन पर आज हम प्रहार होता देख रहे हैं। हम जानते हैं कि कैसे फांसीवादी ताकतें बढ़ती जा रही हैं देश में, और नफरत की बात जो है उसको हवा दी जा रही है, जिससे कि हमें बहलाया फुसलाया जा सके, इधर उधर हमारा ध्यान आकर्षित कर दिया जा सके, और जो असल काम कर रही है सत्ता में बैठी हुई ताकतें वो कर सकें। 9 परिवार हैं आज हमारे देश में जिनके पास 50% से ज़्यादा हमारे देश का धन इकट्ठा है। आप ये सोचिए कि क्या हाल है हमारे देश में, जो हाशिए पे रह रहे हैं लोग, जो पूरी तरह से गरीबी में रह रहे हैं लोग, कितने प्रतिशत लोग हैं, और 9 परिवार हैं जिनके पास 50% धन हमारे देश का एकत्रित है। ये ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता कि केवल 9 परिवार सारा कुछ लेकर बैठ जाएं। ये पूरी तरह से सोच समझकर, नीतियां बनाकर, कानून बनाकर एक व्यवस्था बनाई जाती है जिससे कि ये पॉसिबल है। और उस पर हम चर्चा ना करें, सवाल ना उठाएं, ये एक पूरा षड्यंत्र है जिसे मैं कहूँगी। और ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो सके अगर हम सवाल पूछ सकें। जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उन ताकतों को अगर हम जवाबदेह बना सकें, ये सारी जो राजनीति चल रही है ये हो ही नहीं सकती, और सत्ता में बैठे हुए लोग ये जानते हैं। इसलिए अगर आज आप देखें तो सबसे बड़ा जो प्रहार हम देख रहे हैं हमारे संवैधानिक अधिकारों पर, वो है हमारे सवाल पूछने के अधिकार पर, वो है हमारी आवाज़ उठाने के अधिकार पर, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन सब चीज़ों पर आज प्रहार है। आप में से कई लोगों ने जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे के जो बॉन्ड हैं, उसके बारे में बात सुनी होगी। मैं उसी पर 7-8 मिनट बात करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम समझें इस पूरे खेल को तो एक तरीके से देश में क्या हो रहा है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कैसे हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ही पूरे कांड से समझ में आ सकता है।
देखिए, हमारे देश में एक बड़ी समस्या रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका चंदा जो है वो गोपनीय तरीके से ज़्यादातर आता है। और वो पैसा जो था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कहा जाता था कि अगर भ्रष्टाचार का कोई केंद्र बिंदु है, फाउंटेन हेड है करप्शन का देश में, वो है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, राजनीतिक फंडिंग जो पार्टी को आती है। और क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम सीधी है, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां किसी पार्टी को पैसा देंगी तो वो आपके हमारे हित के लिए नहीं देंगी। वो पार्टियां पैसा देती हैं, वो कंपनियां पैसा देती हैं पार्टियों को कि जब पार्टी ताकत में आए, सत्ता में आए, तो पार्टी कंपनी के लिए काम करे। सीधी सी बात है, जनहित में पैसा नहीं देती कंपनियां, कंपनियां अपने हित के लिए पैसा देती हैं पार्टियों को कि आप सत्ता में आइए और फिर हमारे लिए काम करिए। कैसा काम? हमारे लिए नीति बनाइए, हमारे लिए कानून बनाइए। आप ये सोचिए कितने हमारे देश के किसान संघर्ष करने के लिए उतरे सड़कों पर 3 कानूनों के खिलाफ। वो कहते रहे ये कानून हमारे लिए बने हैं, लेकिन हमारे लिए है ही नहीं है, ये तो किसान विरोधी कानून है। तो किसके हित के लिए बन रहे थे वो कानून? ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया किसानों ने भी। वो कहीं उन लोगों के हित के लिए तो नहीं बन रहे थे, उन कंपनियों के लिए जो पैसे दे रही हैं उस पार्टी को जो सत्ता में बैठी है। तो जब पैसे दिए जाते हैं तो कंपनियां सोचती हैं हमारे हित में कानून बनाइए, हमारे हित में नीति बनाइए, और जो कॉन्ट्रैक्ट देने हैं वो हमें ही दीजिए। तो ये जो भ्रष्टाचार होता है ये बहुत ज़रूरी है था कि बंद हो। और हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई 2014 में, तो यही कहती हुई आई कि हम भ्रष्टाचार रोक देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे, और हम जो पॉलिटिकल पार्टियों का चंदा है उससे बिल्कुल पारदर्शी कर देंगे। 2017 में पार्टी लेकर आई एक सुझाव, एक स्कीम, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड लेके आएंगे जिसके थ्रू पैसे दिए जाएंगे पार्टियों को। लेकिन क्या किया उस बॉन्ड ने? उस बॉन्ड ने सारी जितनी भी फंडिंग आती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि बॉन्ड के थ्रू आ रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उसको गोपनीय बना दिया। तो आप ये सोचिए कि समस्या ये थी कि गोपनीयता खत्म करनी है, और उसका जो उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा समाधान ला रहे हैं, वो क्या था? और भी गोपनीयता। तो सीधी बात हमें समझने की ज़रूरत है कि लोगों की आंख में धूल झोंक कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाई गई उसने हमें और भी गोपनीय चंदे की क्षेत्र में डाल दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और जजमेंट ने क्या कहा? जजमेंट में कोर्ट ने, संवैधानिक पीठ जो है कोर्ट की, उसने कहा इन बॉन्ड्स को बंद करो, इस स्कीम को बंद करो। क्यों? क्योंकि ये तो आपके और हमारे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, जानने की आज़ादी है, उसके खिलाफ है। जो अनुच्छेद 19 है संविधान का, उसके खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, इसे बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप और मैं चुनाव में जाएंगे, वोट देने के लिए जाएंगे, अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि किस पार्टी को किस कंपनी ने पैसे दिए, तो हम कैसे अपना वोट सही तरीके से देंगे? हमें कैसे पता होगा कि वो पार्टी किसके लिए काम करेगी जब वो चुनी जाएगी? तो कोर्ट ने कहा कि लोगों को जानने का हक है कि पैसे कहाँ से आते हैं पार्टियों के पास, इसलिए ये जो बॉन्ड है, ये चंदा जो आ रहा है, ये गैर संवैधानिक है, इसे बंद किया जाए। और कोर्ट ने कहा कि सारी सूचना 2019 अप्रैल से दीजिए लोगों को कि ये बॉन्ड किसने खरीदे और किस पार्टी को दिए। अब आप ये देखिए कि ये सूचना जो है अब हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आ गई है, और इस सूचना का बहुत ज़रूरी है कि आप और हम इस सूचना को देखें, क्योंकि इस सूचना में से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो पूरी तरह से जो हमारे सिस्टम में
आज सड़ रहा है सिस्टम, व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, उसको दिखाती है। लाखों करोड़ों के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दिए गए हैं ठेके ऐसी कंपनियों को जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और रूलिंग पार्टी को दिए। तो ये तो किकबैक है, भ्रष्टाचार है। आप ऐसी फार्मा कंपनियां हैं, ऐसी सी जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं जिनकी दवाइयां फेल हो गई, लेकिन जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से पैसे देते हैं रूलिंग पार्टी को, जो सत्ता में पार्टी बैठी है, तो उनको बनाने की इजाजत दे दी जाती है। हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हो रहा है ये दिख रहा है। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, इन सब की जहां पर रेड पड़ रही है जिन कंपनियों के ऊपर, वो कंपनियां तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड दे देती हैं और उनकी जो सारी जांच है वो ठंडे बक्से में चली जाती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, 2 देश में मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल में हैं इस समय पर। ऑपोजिशन पार्टीज के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको जेल में डाला जा रहा है भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर। लेकिन ये देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से। और अभी जो सूचना आई है सामने, उसमें ये समझ में आया कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अंदर कर दिया गया है, अब उनके खिलाफ जो अप्रूवर हुए, जिन्होंने कहा कि मैंने इनको भ्रष्टाचार करते हुए देखा है, वो इंसान की कंपनी जो है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए। 60 करोड़ रुपए के करीब के इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए उन्होंने। तो क्या समझ में आ रहा है, उनको अरेस्ट करते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, अप्रूवर बनते हैं, उनको बेल मिल जाती है और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड और देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या हो रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सारी सूचना सामने आ रही है उसमें भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, और दूसरी चीज आ रही है सामने के जो तमाम संस्थाएं हैं जिन्हें हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ा होना है, वो कैसे तोड़ दी गई हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो झूठ बोल रहे हैं खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कि हम तो सूचना दे ही नहीं सकते 4 महीने तक। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ती है तो कुछ घंटों में सूचना आ जाती है। आप ये देखिए, ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, जिनका काम है कि भ्रष्टाचार को रोके, लोगों के लिए हित में काम करे, वो क्या काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरह से जो सूचना आ रही है उसमें बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये वसूली का काम कर रहे हैं पार्टियों के लिए, जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने चुनाव कराने, हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल आप देखें, पहले कहा चुनावी बॉन्ड बिल्कुल खराब, और फिर दबाव में आके, जाने क्यों दबाव ही होगा, कहने लगे ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर आया है, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़ा होता है। 2017 से ये मुद्दा कोर्ट में ले जाया गया, 2024 में आके कोर्ट को समय मिला इसके ऊपर चिंतन करने का और ऑर्डर देने का, जजमेंट देने का। इतने साल जो पार्टियां हैं और जो रूलिंग पार्टी है वो अपने जो है तिजोरी भरती रही, और अब चुनाव आने वाले हैं, पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 50% से ज्यादा जो फंड आए इलेक्टोरल बॉन्ड के, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। तब हम चुनाव में जा रहे हैं। तो सवाल आज जब हम रानी चिन्नम्मा की बात करते हैं, जब हम अपने संघर्ष को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये अपने सवाल पूछने के हक की लड़ाई ज़रूर साथ में लड़ते रहें। हम ज़रूर कहते रहें कि हम चुप नहीं बैठेंगे, ये राजा और रानी का समय नहीं है, अब ये हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है। हम सवाल पूछेंगे, हम जवाब मांगेंगे, और जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें जवाब देना होगा। और जो सूचना सामने आई है
उसे हम देखकर फिर चुनाव में वोट करने जाएंगे। हम आंखें बंद करके किसी की बात सुनकर वोट नहीं डालेंगे, हम समझकर अपनी वोट डालेंगे, क्योंकि यही एक हमारे पास चीज़ है जो कि अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो हम एक लोकतंत्र में अपना पूरी नागरिकता जता सकते हैं और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया अंजलि जी।